हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम वचन परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। इसके पहले के क्लास में हम वचन परिवर्तन का एक और पार्ट देख चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला वाक्य लेते हैं, त्वम गृहम गमिष्यसि, तुम घर जाओगे। निर्देशानुसार हमें इसका वाक्य परिवर्तन करना है। हमने देखा यहाँ पे द्विवचन में हमें वाक्य परिवर्तन करना है। तो द्विवचन में वाक्य परिवर्तन के लिए हमें कर्ता और कर्म क्रिया सभी में परिवर्तन करना है। कर्ता यहाँ पे त्वम है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो इसे द्विवचन में हम लिखेंगे युवाम। ऐसे ही गृहम का द्विवचन गृहे और गमिष्यसि, इसको द्विवचन में लिखेंगे गमिष्यथः। तो पूरा परिवर्तित होने के बाद वाक्य बनेगा युवाम गृहे गमिष्यथः। अगला वाक्य, आवाम पुस्तके पठावः, इसको हमें एक वचन में परिवर्तित करना है। ये वाक्य हमारा द्विवचन में है। कर्ता द्विवचन में, कर्म और क्रिया सभी द्विवचन का है। तो आवाम का एक वचन अहम, पुस्तके का एक वचन पुस्तकम और पठावः, इसको एक वचन में लिखेंगे पठामि। तो हमारा वाक्य होगा अहम पुस्तकम पठामि। तो ध्यान देने योग्य है कि आवाम को हमने परिवर्तित किया अहम में, पुस्तके का एक वचन पुस्तकम और पठावह ये रूप चलता है पठामि, पठावह, पठामह। तो पठावह द्विवचन है, तो इसका एक वचन होगा पठामि। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगला वाक्य है यूयम फलानि खादत, तुम सभी फल खादत। ये कौन सा लकार है, पहले हमें ये देखना है। तो ये हमारा लोट लकार का मध्यम पुरुष और बहुवचन का क्रिया है। तुम सभी फल खाओ। खादतु खादताम खदंतु, खाद खादतम खादत। तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन का हमारा क्रिया है। तुम सभी फल खाओ, इसे हमें परिवर्तित करना है द्विवचन में। तो द्विवचन में युवम का द्विवचन, ये बहुवचन में है तो इसका द्विवचन है युवाम। त्वम युवाम यूयम, तो ये बहुवचन है और द्विवचन होगा युवाम। फलानी होगा फले, फलम फले फलानी, तो द्विवचन है फले। और खादत, तो ये हमें रूप याद होना चाहिए। सबसे पहले ये जानना है कि ये हमारा वाक्य किस लकार में है और फिर यहाँ पर हमारा क्रिया किस पुरुष और वचन का है। तो ये हमारा लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसका द्विवचन होगा खादतम। तो युवाम फले खादतम, तुम दोनों फल खाओ। सा पत्रम लिखति, अगला वाक्य है सा पत्रम लिखति। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा लट लकार का वाक्य है। इसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो सा ये बहुवचन में होगा ताह, सा ते ताह, ताह वो सभी, वे सभी। पत्रम इसका बहुवचन पत्राणि और लिखति लिखन्ति, वह पत्र लिखती है। बहुवचन में वे सभी पत्र लिख रही हैं, वह पत्र लिख रही है। बहुवचन में वे सभी पत्र लिख रही हैं। ताह पत्रम का होगा पत्राणि और लिखति का लिखन्ति। अगला वाक्य है कृषका क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। इसे द्विवचन में परिवर्तित करना है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये लट लकार का वाक्य है। तो कृषका का द्विवचन कृषकौ, क्षेत्रम का क्षेत्रे और कर्षति का कर्षतः। तो हमें रूप अच्छे से याद होना चाहिए। तो द्विवचन में ये वाक्य परिवर्तित होकर बनेगा कृषकौ क्षेत्रे कर्षतः। इसका अर्थ है किसान खेत जोतता है और द्विवचन में दो किसान खेत जोत रहे हैं। अगला वाक्य देखेंगे तो गृहम सुंदरम, तो गृहम सुंदरम, तुम्हारा घर सुंदर है। इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका, तो तुम सबका उसके लिए युष्माकम, गृहम के स्थान पे गृहम, गृहे, गृहाणि,
तो बहुवचन में गृहाणी। और सुंदरम, सुंदरम सुंदरे सुंदराणी, तो बहुवचन में होगा सुंदराणी। युष्माकम गृहाणी सुंदराणी, तुम सभी का घर सुंदर है। अगला वाक्य है खगः वृक्षे कूजति। पक्षी वृक्ष पे कूज रहा है, कूजता है। तो खगः का बहुवचन खगा और वृक्षे का वृक्षेषु। हमें वृक्ष का रूप याद होना चाहिए, ये सप्तमी एकवचन है, तो सप्तमी बहुवचन होगा वृक्षेषु। बहुवचन में कूजति कूजंती, बहुत सारे पक्षी वृक्ष पर कूज रहे हैं। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये लट लकार का है और एक वचन का वाक्य है, इसे मैं बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो वृक्षात् ये हो जाएगा वृक्षेभ्यः। ये अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वृक्षात् पंचमी एक वचन में है और ये पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। वृक्षों से वृक्षेभ्यः, पत्रम का बहुवचन पत्राणि और पतति का पतंती, तो वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वाक्य का वचन परिवर्तन करने के लिए हमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का उस वचन में परिवर्तन करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।